आज जो हम सम्स करने वाले हैं वो सम्स जो बेस्ड है वो सर्कल्स के ऊपर है। ठीक है, ये एक स्मॉल पार्ट है, ठीक है, ऑफ द एंटायर चैप्टर। ओके, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आप लोग सब इसको जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें दिख रहे हैं, बोल रहे हैं, इसमें जो भी डायग्राम हम प्रैक्टिस करेंगे वो है क्या करना है, मतलब जस्ट लाइक कन्वर्शन है। कन्वर्शन में सर जैसे एक शेप को दूसरे शेप में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप भी देखिए, फॉर एग्जांपल अगर मेरे को बोल रहा है रेक्टेंगल दिया गया है, ये अब तो कन्वर्ट इनटू सर्कल, मतलब रेक्टेंगल दिया है। देखिए डायग्राम भी ऑब्वियसली आपको लाई कर रहा है। देखिए क्या दिया, रेक्टेंगल दिया है, किस में कन्वर्ट करना है, रेक्टेंगल दिया है, सर्कल में कन्वर्ट करने बोल रहा है। ठीक है, दिख रहा है ना, रेक्टेंगल ऐसे दिखता है और सर्कल ऐसे दिखता है। ठीक है, या फिर बोला जाएगा आपको यहाँ पे देखिए, जो रेक्टेंगल फिट्स इनटू सर्कल बोल रहा है, मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे देखिए, इसमें क्या चीज़ आपको सिमिलर लग रहा है बोलिए तो। सर ये जितना एरिया है रेक्टेंगल का, ठीक है, और ये जो सर्कल है जितना बड़ा है एरिया है, सर दोनों अलग अलग दिख रहा है, दोनों का एरिया अलग दिख रहा है ना, एक छोटा एक बड़ा है, दोनों का एरिया अलग है। एरिया क्या होता है आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, मतलब जितना एरिया ऑक्यूपाई कर सकता है उतना किया, लेकिन बाकी देखिए सर्कल उससे बड़ा बन जा रहा है। ठीक है, मतलब और ज़्यादा एरिया सर्कल ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब एरिया दोनों का सेम नहीं होता है। हाँ सर, एरिया सेम नहीं होता दोनों का, तो क्या सेम होता है, देखते हैं क्या सेम होता है। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर दिख रहा है आपको ना, स्क्वायर किसके अंदर, सर्कल के अंदर है। अगर मैं स्क्वायर टू सर्कल कन्वर्ट करता हूँ, देखिए स्क्वायर भी का जो एरिया है वो भी छोटा है एज कम्पेयर टू सर्कल, है ना। दिख रहा है आपको क्या बोल रहे कोशिश कर रहा हो, देखिए स्क्वायर भी जो एरिया है वो छोटा है, लेकिन सर्कल का फिर भी एक्स्ट्रा पार्ट से जो बाहर पे है, तो मतलब एरिया इसमें भी सेम नहीं होता है, कुछ एक्स्ट्रा भी ऐड किया हूँ। ठीक है, देखिए नंबरिंग उसके हिसाब से कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए पहला केस में क्या था, स्क्वायर टू सर्कल, इसमें सर्कल बड़ा दिख रहा था। ठीक है, अगर मैं अभी कन्वर्ट करूँगा सर्कल टू स्क्वायर, सर्कल से स्क्वायर में कन्वर्ट करूँगा, देखिए डायग्राम में क्या दिख रहा है। अब हमारा स्क्वायर, ऑब्वियसली स्क्वायर तो छोटा, पहले केस में भी क्या था, सर्कल बड़ा हो गया था, स्क्वायर छोटा हो गया था। अभी अगर मैं सर्कल टू स्क्वायर भी करूँगा, ठीक है, तो सर्कल ही आपका बड़ा आएगा दोनों केस में। दिख रहा है ना आपको डायग्राम का डिफरेंस भी इसमें है। ठीक है, समझ में आ रहा। अभी फोर्थ वाला में क्या है, सर्कल टू इक्विलेटरल ट्राइंगल, देखिए फिर से देखिए सर्कल टू इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्राइंगल अंदर में है, हाँ सर अंदर में है, तो देखिए फिर से सर्कल आपका बड़ा हो गया। ठीक है, मतलब इसमें एरिया फिर से सेम नहीं हो रहा है। ठीक है, ऑर्डर देखिए। अब ये देखिए सर्कल टू रेक्टेंगल, इसमें भी फिर से सर्कल ही बड़ा रहा, जो शेप बड़ा है वो शेप बड़ा ही रहेगा, तो इससे उसको करो या उससे इससे करो। ठीक है, समझ में आ रहा आपको, मतलब क्या समझ में आ गया पूरा डायग्राम से हमने जो जो देखा अभी तक। अभी इतना तक हमें समझिएगा मतलब क्या हो रहा है सब केसेस में। अब यहाँ पे देखिए दो चीज़ होता है, एक पेरीमीटर होता है और एक एरिया होता है, तो आपको पता ही है। ठीक है, उसमें एरिया हमारा सेम नहीं, हम लोग देख लिए एरिया मतलब क्या होता है, द रीजन एनक्लोज, तो इसमें इसका एरिया कभी सेम नहीं हो रहा, कहीं किसी डायग्राम में सेम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब मैं बताऊंगा, तो पेरीमीटर सेम होना चाहिए सर, दो जब चीज़ होता है तो पेरीमीटर क्यों सेम होगा आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं, हमें एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको क्यों पेरीमीटर दोनों का सेम होगा। सो फॉर एग्जाम्पल मुझे ये लाइन दे दिया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक वायर है, लाइन है, एक वायर, सॉरी फॉर एग्जाम्पल एक लाइन ही है, ठीक है, जो मेरा 16 सेंटीमीटर का है। ठीक है, अब बताइए इसका पेरीमीटर क्या होगा। सर पेरीमीटर लाइन का पेरीमीटर सर क्या होता है। ठीक है, आप बोलते हैं तो लिख देता हूँ मैं पेरीमीटर। सर पेरीमीटर इसका होगा 16। वाह, एकदम सही जवाब, एकदम सही जवाब। सर आप बताइए हम लोग कैसे बोलें। सर और कुछ वैल्यू ही नहीं है 16 को छोड़ के, तो 16 ही बोल दिए हम लोग। हाँ यही तो चाहिए, आप लोग इतना ही इंटेलिजेंट है, मेरे को पता है, बस ज़रूरत नहीं और इंटेलिजेंट दिखाने का। ठीक है, चलिए यहाँ पे समझ में आ गया आपको पेरीमीटर 16 है। ठीक है, तो सर इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता लाइन का, नहीं जो है वही है ना। पेरीमीटर मतलब क्या होगा, यहाँ पे पेरीमीटर मतलब क्या होता है बताइए, आपको तो पता ही है। पेरीमीटर मतलब जैसे ये डायग्राम है ऐसा करके, तो ये वाला प्लस ये वाला प्लस ये वाला प्लस ये वाला पेरीमीटर होता है, तो यहाँ पे से एक ही लाइन है ना, सो वही होगा पेरीमीटर हमारा यहाँ पे। अब इसे बोला है आपको बनाना है स्क्वायर बनाना है। इसको क्या बनाना है, इस लाइन को, ये जो लाइन दिया है हमें, आई हैव टू कन्वर्ट दिस लाइन इनटू स्क्वायर, इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर देने बोल रहा है। हमने बोला चलो कर देंगे सर, ठीक है कर देंगे। तो क्या बनाना पड़ेगा, इसको स्क्वायर बनाना पड़ेगा। सर स्क्वायर बनाना, हाँ सर मैं बना दूंगा सर, ये तो ईजी है। सर बना दिया स्क्वायर। अभी यहाँ पे देखिए स्क्वायर इतना छोटा क्यों है, लाइन तो इतना बड़ा था, लाइन तो बड़ा था, 16 सेंटीमीटर का लाइन था। ठीक है, स्क्वायर इतना छोटा क्यों है। सर ये जो वायर है इसको मैं बेंड करके बनाया हूँ, तो ये जो 16 सेंटीमीटर है इसमें तो यहाँ पे मैंने 4 यूज़ किया सेंटीमीटर स्क्वायर ना, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर यूज़ हुआ है, फिर यहाँ पे 4 सेंटीमीटर यूज़ हुआ है,
यहाँ पे 4 सेंटीमीटर यूज है। अब गिनती कर लीजिए सर, 16 ही तो आएगा। अगर मैं इसको खोलता हूँ तो इतना ही बड़ा तो होगा, अगर मैं इसको खोलूँगा तो बड़ा होगा, तो वही हुआ ना सर, 4 4 4 16। ओहो हो ओके। सो मतलब ये जो बड़ा, इतना बड़ा लाइन है, मतलब एरिया, और ये इतना छोटा बन गया एरिया, तो मतलब एरिया सेम नहीं होता, एरिया इज़ नॉट सेम फॉर एवरीवन, है ना। लेकिन क्या सेम हो रहा है सर, ये जो लाइन था इसमें क्या था, लाइन क्या 16 क्या सर, पेरीमीटर है, ठीक है। और यहाँ पे क्या ये वैल्यू जो दिख रहा है आपको सर, ये 16 आ रहा है, क्या है, पेरीमीटर है, मतलब पेरीमीटर सेम होता है। यहाँ के इसका पेरीमीटर कितना हो गया, पेरीमीटर हो गया सर, इसका पेरीमीटर तो हो गया सर 16 सेंटीमीटर हो गया इसका पेरीमीटर भी। तो क्या सेम मिल रहा है सर, पेरीमीटर सेम हो रहा, एरिया क्या सेम हो रहा। देखिए एरिया क्या होता है, 4 इंटू साइड, है ना। एरिया क्या होता है, एरिया आपका स्क्वायर है ना, एरिया साइड ऑफ स्क्वायर, साइड इंटू साइड होता है ना। तो 4 4 ये भी 16 आ रहा है सर, ये भी तो 16 ही आ रहा है ना, वैल्यू 16 ही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ वैल्यू 16 ही आ रहा है, तो सर ये भी तो सेम हो सकता है, पेरीमीटर 4 इंटू साइड, मतलब यहाँ पे भी 16 है, और इसका भी क्या हो गया 4 इंटू साइड 16 ही हो रहा है सर। अगर सोचिए फॉर एग्जाम्पल ये तो 16 है करके आपको आ गया, अगर मैं अगर डायग्राम बनाऊँगा, ठीक है, जिसमें इसका वैल्यू रहेगा, ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम फिर से बनाएगा, उसके नीचे यहाँ पे लिख दिया 18, ठीक है, यहाँ पे मिल गया 18, ठीक है, समझ में। अभी मैंने इसको डायग्राम बनाया मैंने, ठीक है, ये 18 है, यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल इसको 5 दे दिया, ठीक है, इसको 5 दे दिया, बड़ा 5 5 25 हो जाएगा ना, तो स्क्वायर में बड़ा हो जाएगा, देखते हैं, समझ में आ रहा। देखिए इसका तो एरिया सेम नहीं है, तो पेरीमीटर सेम होता, मतलब जो लेंथ ऑफ द वायर है वो हर समय इक्वल टू द पेरीमीटर होगा, जो जिसको बेंड कर। अगर इसको मैं सर्कल जैसा बनाऊंगा फॉर एग्जांपल, देखिए वो रहा हमारा सर्कल, ठीक है सर। सी मतलब क्या था, सी मतलब सर्कमफ्रेंस, जैसे सब फिगर्स में पेरीमीटर बोला जाता है, अगर सर्कल है तो वहाँ पे पेरीमीटर आप नहीं बोलेंगे, वहाँ पे बोलेंगे नया टर्म एक है सर्कमफ्रेंस, ठीक है, उसका फॉर्मूला है 2πr, आगे मैंने ऑलरेडी बोला हूँ, ठीक है। तो उसका वैल्यू सर्कमफ्रेंस मतलब पेरीमीटर होता है सर, पेरीमीटर भी 16 है सर। यहाँ पे पेरीमीटर सेम होगा लेकिन एरिया अलग होगा, मतलब ये जो अंदर का रीजन है ये जो है ये अलग होता है, लेकिन ये जो वायर जितना यूज़ किया, पेरीमीटर मतलब क्या होता है, ये वाला, ये जो टच कर रहा है बस इतना ही होगा, अंदर कुछ नहीं, कॉर्नर्स, ये वायर यही होगा पेरीमीटर, ठीक है। तो ये कितना सर, ये कितना होगा, ये जितना बड़ा वायर है उतना ही होगा सर। इसको ऐसे मैंने बेंड कर दिया, इसको मैंने ऐसे बेंड कर तो बना, अगर वायर बड़ा होगा तो ज़्यादा बेंड होगा, ठीक है। तो क्या सेम हो रहा है सर, पेरीमीटर सेम होता है, मतलब ये वायर, ये क्या है, द लेंथ ऑफ द वायर, ये जो है ब्लैक कलर का लेंथ ऑफ द वायर है, तो मतलब पेरीमीटर ही सेम होता है। इसको अगर रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर दें, ऐसा करके बनेगा, ऐसा करके बनेगा रेक्टेंगल, तो क्या सेम हो जाएगा सर, उसका जितना वायर का लेंथ है, तो ये वायर का लेंथ अगर स्ट्रेट है तो लेंथ ऑफ द वायर बोला जाएगा, अगर इसको बेंड कर दिया मैंने तो पेरीमीटर होगा, तो रेक्टेंगल होगा तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर होगा तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, सर्कल होगा तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो जिस शेप में कन्वर्ट करेंगे उसका पेरीमीटर सेम होगा, मतलब स्क्वायर और सर्कल का पेरीमीटर सेम होगा, सर्कल और सबका पेरीमीटर सेम होगा, एरिया लेकिन सेम नहीं होगा। तो ये समझ में आ गया आपको, मतलब कभी भी एरिया सेम नहीं होगा, उसका पेरीमीटर ही सेम होगा। क्यों सेम होगा आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये सब समझ में आ गया। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं अभी कैसे करना है, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, अभी करना कैसे देखते चलिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अ मेटल वायर इज बेंट टू फॉर्म अ स्क्वायर। क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा, आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। द मेटल वायर इज बेंट टू फॉर्म अ स्क्वायर विथ पेरीमीटर 1936 सेंटीमीटर, ओके, डॉट इफ द सेम वायर इज बेंट टू फॉर्म अ सर्कल, ओके, फाइंड द पेरीमीटर। ठीक है, हम देख लेंगे। तो यहाँ पे क्या दे दिया है सर, एक वायर था उसको मैंने एक स्क्वायर का फॉर्म दिया, जिसका है आंसर कितना आ रहा है, पेरीमीटर मतलब ये वायर की जो लेंथ है 1936 है, ठीक है। वायर का लेंथ बोल दिया 1936 है, उसी को मैंने बेंड करके एक स्क्वायर बनाया जिसका पेरीमीटर 1936 है। अगर इसका पेरीमीटर 1936 तो लाइन का कितना होगा सर, लाइन भी तो उतना ही बड़ा, जितना बड़ा ये डायग्राम है स्क्वायर उतना ही बड़ा तो लाइन होगा, मतलब पेरीमीटर। सो 1936 इसका भी 1936 है। हमें खोजने क्या बोला, हमें स्क्वायर टू सर्कल में कन्वर्ट किया ना, पहले यहाँ से यहाँ किया फिर यहाँ से यहाँ कर रहे हैं, तो ये इसका हमें पेरीमीटर चाहिए, है ना, इसका पेरीमीटर चाहिए। तो ये क्या था उससे पहले सर, स्क्वायर था, स्क्वायर का क्या पेरीमीटर दिया है, हाँ सर पेरीमीटर स्क्वायर का दिया है, स्क्वायर का पेरीमीटर दिया, तो सर्कल का क्या होगा पेरीमीटर, सर सर्कल का पेरीमीटर भी तो सेम होगा, उतना ही बड़ा आएगा, ये सर्कल भी इतना ही बड़ा बनेगा। तो मैं लिख दूंगा, क्या लिखूंगा, ध्यान से देखिए, सोल्यूशन में लिखना है आपको, यहाँ पे मैं इरेज कर देता हूँ थोड़ा डायग्राम। तो चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे सोल्यूशन में, क्या लिखेंगे हम, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू, ये है ना, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ए
सर्किल। तो क्या सेम होगा, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल दोनों सेम होगा, जैसे मैंने बताया था। तो पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर कितना दिया सर, यहाँ पे दिया है 1936 सेंटीमीटर दिया है। तो सर्कमफ्रेंस कितना होगा, सर्कमफ्रेंस भी सर उतना ही होगा, तो आपका सर्कमफ्रेंस भी उतना ही होगा। समझ में आएगा क्या बोल रहा है। तो पेरीमीटर आपको देखना है कहाँ से कहाँ कन्वर्ट, लास्ट ये खोजना है। तो इसे पहले क्या था, ये था, तो इसका पेरीमीटर दिया, हाँ दिया है सर, तो इसका पेरीमीटर दिया, इसका भी पेरीमीटर इतना होगा। अगर इसका पेरीमीटर नहीं दिया तो आपको पेरीमीटर खोजना पड़ेगा, क्योंकि पेरीमीटर दोनों का सेम होता है ना, ठीक है। सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा अ वायर इज इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 35 मीटर डॉट, इट इज नाउ बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल, फाइंड द साइड ऑफ ए ट्राइंगल। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। तो देखिए डायग्राम भी आपको दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है स्क्वायर, सर्कल था उसको उसने स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें पता है, मतलब ये पहले क्या था, ये सोचो पहले में एक स्ट्रेट वायर था, ठीक है, स्ट्रेट वायर था, उसको उसने क्या किया, इसमें कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये वो बोल रहा नहीं, तो एज्यूम कर लीजिए ये कुछ नहीं था, एक वायर ही है, सोचिए, मतलब जितना वायर था उससे इसने बनाया, ठीक है, जितना वायर है उससे इतना बनाया, ठीक है। अब हमें क्या पता है, हमें पता है दोनों का पेरीमीटर सेम होता है, ये क्राइटेरिया पता है, ठीक है। उसको यूज़ करके सब समझ बनाएंगे अगर इसे कन्वर्शन रहता है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए नेक्स्ट वाला, ठीक है, लिख दिया मैंने। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सर क्या करना पड़ेगा, क्या हमें निकालना है, हमें पेरीमीटर तो नहीं निकालना है, ठीक है। क्या दिया है सर, हमें दे दिया है रेडियस ऑफ द सर्कल दे दिया, ठीक है। हमें निकालना है साइड ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक। क्या सेम होता है, ये चीज़ सेम होता है। पहले लिख लीजिए फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होगा आपका 2πr, तो आपको पता है इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, पेरीमीटर ऑफ इक्वल ट्राइंगल क्या होता है, जैसे ए हो गया, इसका बी हो गया, सी। इक्वल ट्राइंगल मतलब क्या, ऑल साइड सेम होगा, मतलब अगर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 होगा, यहाँ पे भी 3 होगा, ठीक है। तो कोई वैल्यू है नहीं सर, कोई वैल्यू नहीं है, तो क्या करें, लेट द साइड ऑफ ए इक्वल ट्राइंगल बी एक्स। तो पहले लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट होगा लेट द साइड ऑफ ट्राइंगल बी एक्स मीटर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स मीटर प्लस एक्स मीटर प्लस एक्स मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू दिया है सर, नहीं दिया, यहाँ पे तो रेडियस दिया, तो रेडियस का वैल्यू रिप्लेस करिए इसको, देखिए तो हमारा आ गया x इक्वल टू 73.33 मीटर। तो ये क्या x क्या है सर, ये साइड है, क्या खोजना, साइड ही खोजना। आ गया आंसर, आ गया आंसर हमारा। समझ में आया कैसे किया हमने, क्या सेम होता, सर्कमफ्रेंस, क्यों ट्राइंगल है, स्क्वायर है करके, सॉरी सर्कल है करके सर्कमफ्रेंस है, स्क्वायर को सर्कल को छोड़कर दूसरा कोई भी होगा तो पेरीमीटर ही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या लिखिएगा ज़रूर, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है, अ पीस ऑफ वायर इन द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल 40 सेंटीमीटर लॉन्ग and 20 centimeter, sorry 40 meter long and 26 centimeter wide, ठीक है, सेंटीमीटर नहीं मीटर होगा, इज रीशेप्ड, मतलब उसको बेंड किया, कुछ किया है, एंड बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, ओके, उसको बेंड करके सर्कल बनाया, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, हमें क्या खोजना, रेडियस खोजना, ठीक है। तो हमें क्या पता है, इसका जो पेरीमीटर होगा, इसका पेरीमीटर सेम होगा, क्योंकि उसी वायर को बेंड किया, कुछ नया चीज़ नहीं था, कोई नया ट्राइंगल नहीं बन रहा है, उसी को लेके इसने इसको रीशेप करके सर्कल बना दिया। तो मतलब दोनों का पेरीमीटर सेम रहेगा, मतलब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल सेम रहेगा। चलिए लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा सर, हमें पता है, लिखिए देन इक्वल टू सर्कमफ्रेंस मतलब क्या होगा सर, हमें पता है, हाँ हाँ सब पता है आपको। चलिए अब लिखिए, वैल्यू सब रिप्लेस कीजिए, उसके हिसाब से कीजिए, ठीक है। आर तो खोजना है आपको, ठीक है। तो यहाँ देखिए, सो हमारा आर आ गया 21 मीटर। अब ये कैसे किया समझ में आएगा ना, ये इसका आर खोजना है हमें, जिसको खोजना पड़ता है अकेला रहना है, ठीक है। तो आर अकेला रहेगा, तो ये तो इस साइड, ये इस तरफ जाएगा, तो ये ऑपोजिट हो जाएगा, रेसिप्रोकल होगा ना, मल्टीप्लाई डिवाइड जाएगा तो उल्टा हो गया, देखिए सॉल्व कर दिया। तो आर आ गया हमारा 21 मीटर, पूछा क्या, आर ही निकालना, सो आ गया 21 मीटर। कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन बोल रहा है तो पेरीमीटर दोनों का सेम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बोल रहा है, लिखिएगा क्वेश्चन ज़रूर, ठीक है।
अरविंद टुक अ वायर ऑफ लेंथ 44 मीटर, ठीक है, वायर ले लिया 44 मीटर का, एंड बेंट इट इनटू द शेप ऑफ अ सर्कल, ठीक है, सर्कल बना दिया उसको, इससे सर्कल बन गया, ठीक है। फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल, मतलब इसका एरिया निकालना, तो हमें क्या करना है, एरिया खोजना है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, इफ़ द सेम वायर, मतलब सेम वायर जिससे वो सर्कल बनाया, इससे क्या किया है, इज बेंट टू फॉर्म ए स्क्वायर, अभी वो स्क्वायर बना दिया, ठीक है, बन गया। फाइंड द एरिया ऑफ द एरिया इनक्लोज्ड बाय द स्क्वायर, ओके, इसका भी एरिया हमें खोजना है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, डॉट व्हाट शेप इनक्लोजेज मोर एरिया एंड बाय हाउ मच, मतलब इससे जो सर्कल बना है, इससे जो स्क्वायर बना है, किसका एरिया ज़्यादा होगा, ठीक है। ऑब्वियसली एरिया दोनों का सेम नहीं होता कभी, तो इसका ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, ठीक है। और कितना ज़्यादा होगा एक दूसरे से, ठीक है। पेरीमीटर पूछता, तो पेरीमीटर तो ज़्यादा कम कुछ नहीं होता, पेरीमीटर सबका सेम होता है, ठीक है। तो इसलिए उसने एरिया पूछा, एरिया किसका ज़्यादा होगा और कितना ज़्यादा होगा, देख लेते हैं कैसे करना है। तो हमें तो पता है पेरीमीटर सेम होता है, ठीक है। इसका पेरीमीटर क्या है सर, 44 मीटर है, एकदम सही है। इसका क्या है, लाइन का पेरीमीटर 44 मीटर। अब उसने बनाया, उसको यूज़ करके एक सर्कल बना दिया, तो सर्कल का पेरीमीटर निकालना पड़ेगा पहला, मैं क्या खोजना पड़ेगा सर, एरिया निकालना है ना सर, हाँ एरिया निकालना है सर्कल का, एकदम सही बोले। चलिए निकालते हैं, देखते हैं क्या करना है। आप मुझे बताइए, एरिया का फॉर्मूला यही है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो हमें एरिया निकालना पड़ेगा, निकाल देंगे इसको। सर पाई का वैल्यू पता है, आर का वैल्यू पता है सर, नहीं सर पता, आर का वैल्यू तो पता नहीं है। अब क्या करेंगे बता, आर पता नहीं हो तो एरिया कैसा आएगा। तो सर यहाँ पे 44 दिया है, तो 44 को यूज़ करके नहीं कर सकते हैं, क्योंकि और कुछ तो वैल्यू नहीं दिख रहा। चलिए 44 क्या है सर, 44 जो है ना, वो लाइन का पेरीमीटर है, ठीक है। तो हमें क्या पता है सर, पेरीमीटर सब सेम होता है, तो क्या ये पेरीमीटर जो लाइन का है, इसका पेरीमीटर अगर मतलब सर्कमफ्रेंस दोनों सेम होगा, हाँ सर पेरीमीटर तो सेम होता है। तो क्या वहाँ से निकल सकता है क्या आर, क्योंकि आर नहीं होगा तो एरिया नहीं होगा। सर थोड़ा सोचने दीजिए, ठीक है, सोचिए। तो आपने सोच लिया, मैंने कर दिया, है ना मैजिक। तो मतलब इसका पेरीमीटर 44 ही होगा, सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, वैल्यू 44 है, इक्वल टू सॉल्व कर दिया मैंने, देखिए आ गया सेम। तो रेडियस हमारा आ गया 7 मीटर। अब एरिया आ जाएगा, हाँ सर अब तो आ ही जाएगा एरिया, निकाल लीजिए एरिया। एरिया इक्वल टू एरिया का एरिया, नीचे एरिया लिखिए, अब सॉल्व कीजिए। ये एरिया आ गया आपका, एरिया ऑफ सर्कल आ गया, कितना है 154 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर बोलिएगा, ठीक है, जैसा है। अब सर हो गया सर, नहीं अब तो हुआ नहीं, अब बोला इसका एरिया भी निकालना ही क्या है सर, ये तो स्क्वायर है सर। तो सर अब क्या करना है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, फॉर्मूला पहले लिख देंगे, हाँ सर लिख दीजिए। एरिया क्या होगा, स्क्वायर का साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर लिखिए या फिर साइड इंटू साइड, एक ही बात है सर। साइड नहीं है, फिर से सर कर दीजिए, फिर से मैजिक। ठीक है, लगता तो करना ही पड़ेगा, लगता है चिराग कहाँ, मतलब चिराग घसना ही पड़ेगा लगता है, हैं चिराग तो आप ही लोग हैं, घसिए, मतलब करिए, आंसर आ जाएगा। ठीक, कैसे आएगा, साइड चाहिए हमें, साइड कहाँ से आएगा, क्या है हमारे पास सर, ये तो है 154, 154 से क्या मतलब है, वो तो एरिया है सर, तो 44 पेरीमीटर है। तो आप बताइए इसका या फिर इससे कोई रिलेशनशिप है। हाँ सर, आप जैसे बताते पेरीमीटर सबका सेम होता है, एरिया का सेम होता नहीं सर, तो एरिया को यूज़ करें, हटाइए, ठीक है, पेरीमीटर यूज़ करिए। तो मतलब ये जो पेरीमीटर जो लाइन का है और पेरीमीटर जो सर स्क्वायर का एक ही होगा, हाँ सर एक ही होगा, तो उससे आंसर निकलेगा, हाँ सर निकलेगा, निकालिए एक बार। सुन लीजिए, मैजिक चल गया, 11 मीटर आ गया, साइड आ गया, तो आंसर तो आ ही जाएगा, कितना हो जाएगा 11 मीटर इंटू 11 मीटर, कितना आ गया 121 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया आपका, एरिया आ गया। बड़ा सिंपल था, ठीक है। तो ये जो है, जो हम लोग कर रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये आपको बहुत सारा क्लासेस में कॉमन मिलेगा आपको, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, बस पेरीमीटर सेम होता है, उसके हिसाब से हम निकाल रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बार देखते हैं। सो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे है, ठीक है। ओके, यहाँ पे बोल रहा है अ मेटल वायर इज बेंट सेम टू फॉर्म अ स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर विथ एरिया 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ठीक है। डॉट इफ द वायर इज बेंट टू फॉर्म अ सर्किल, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल। ओके, सो वायर था, उससे उन्होंने एक स्क्वायर बनाया जिसका एरिया दे दिया, इस बार इसका एरिया खोजने बोला, और कुछ दिया नहीं दिया।
पहले बार क्या पेरीमीटर दिया था, अब हमको तो पेरीमीटर देता तो आसान होता है ना, सेम प्रोसेस है, एरिया निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे उसने पेरीमीटर नहीं दिया, एरिया दे दिया। बड़ा शातिर है हैं? ठीक है, तो हमें तो पता है पेरीमीटर सेम होता है, हमें कुछ नहीं पता, हमें पेरीमीटर सेम होता है। पर पेरीमीटर कहाँ है सर, पेरीमीटर दिया नहीं है, आप बोलते हैं पेरीमीटर सेम, पेरीमीटर सेम, पेरीमीटर कहाँ है? अरे निकालना तो आता है ना हमें पेरीमीटर, हाँ सर निकालना आता है, पर सर भूल गया थोड़ा सा, थोड़ा बताइए ना। ठीक है चलिए बता देंगे, मेरा काम ही होता है हैं। चलिए अब यहाँ पे एक लाइन दिया, ये स्क्वायर दे दिया, ठीक है, और ये सर्कल दे दिया, तो इसका एरिया खोजना है। ठीक है, इसका एरिया खोजना तो क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू आर चाहिए। अब आर कहाँ से मिलेगा सर, पहले केस हम लोग क्या पेरीमीटर निकालते हैं। अगर सोचिए फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, इसका मैं पेरीमीटर कहीं से भी निकाल देता हूँ, कहीं से भी करके निकाल गया, चलो सब मिल जाएगा। हाँ सर, यहाँ का अगर इसका पेरीमीटर निकल गया तो इससे मैं ये इसका पेरीमीटर सेम होगा, वहाँ से मैं निकाल लूँगा, रेडियस कर लूँगा। ठीक है, तो मतलब पेरीमीटर आपको चाहिए। ठीक है, अगर इसका पेरीमीटर निकाल दूंगा तो सर उससे ही बन जाएगा, इसका पेरीमीटर निकालेगा तो इसका पेरीमीटर सेम होगा सर। अब इसका तो कुछ दिया नहीं लाइन का, तो कैसे निकालेंगे तो यहीं से आप इसका दिया ना, जिसका दिया वहीं से निकलेगा। इसका पेरीमीटर देता तो प्रॉब्लम नहीं आता, क्योंकि इसका हिसाब का सेम हो जाता, लेकिन एरिया दिया है तो एरिया से मैं क्या करूँगा, पेरीमीटर निकालूंगा, है ना। पेरीमीटर जब निकालूंगा तब इसका मिल जाएगा, तो फिर वहाँ से निकल जाएगा जैसे पहले केस था। नहीं तो फिर से देखिएगा, याद रखिएगा, समझिएगा क्वेश्चन को, पेरीमीटर हमें चाहिए, तो पेरीमीटर चाहिए तभी तो पेरीमीटर सबका से जो वैल्यू सबका सेम, इसका सब क्या सेम होगा सर, पेरीमीटर सेम होगा, तो पेरीमीटर निकालना है किसी। यहाँ पे एरिया दिया है हमें तो पेरीमीटर चाहिए, तो कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से, यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ से, हाँ सर यहीं से निकालना, क्योंकि यहाँ पर तो वैल्यू है। क्या लिखना पड़ेगा था, ये क्या है सर, स्क्वायर है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर यहाँ लिख दीजिए। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, साइड इंटू साइड, है ना। ठीक है, क्या दिया है, ये आपका साइड किसका आ गया, साइड स्क्वायर का साइड आ गया। तो हमें क्या चाहिए, हमें पेरीमीटर चाहिए, साइड से तो कुछ नहीं होगा, पेरीमीटर इसका निकाल लेंगे, इसका निकालना मतलब इसका भी पेरीमीटर सेम होगा, इसका पेरीमीटर सेम होगा। चलिए निकाल देते हैं, इक्वल टू 4 का 4 हो जाएगा, वहाँ पे एक यहाँ 44 होगा, ठीक है, साइड 44 है, यहाँ पे भी चेंज कर लीजिएगा, 44 होगा, 14 नहीं होगा, ठीक है, गलती हो गई, 4 के बदले मैंने 1 लिख दिया उसको। ठीक है, आगे पेरीमीटर आपका 176 मीटर आ गया। अब ये पेरीमीटर किसका सेम होगा सर, सर्कल का भी सेम होगा, इसका भी पेरीमीटर क्या होगा, 176 मीटर ही होगा, और सर्कल का भी सर सेम होगा, तो लिख दीजिए, उससे हम लोग को एरिया निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या चाहिए, रेडियस, हम लोग रेडियस चाहिए, रेडियस कहाँ से निकलेगा, रेडियस रहने से तो एरिया आएगा। अब रेडियस कहाँ से आएगा सर, पेरीमीटर मिलने से। पेरीमीटर किसका चाहिए सर, सर्कल का चाहिए, क्योंकि सर्कल का एरिया निकालना है। ठीक है, तो सर्कल का पेरीमीटर कहाँ से आएगा, तो कुछ वैल्यू दिया ना सर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर सबके सेम है ना, तो पेरीमीटर का लाइन और सर्कल का सर्कमफ्रेंस एक ही होगा, वहाँ से निकल जाएगा आंसर। तो यहाँ पे हमारा आर का वैल्यू आ गया सर, पर पेरीमीटर आ गया मतलब सर्कमफ्रेंस आ गया, आर का वैल्यू हमारा आ गया आंसर। ठीक है, चलिए अब मेरे क्या खोजना है, एरिया खोजना है, एरिया पाई आर स्क्वायर, आर का वैल्यू आ गया आपका। ठीक है, आर का वैल्यू ये आप सॉल्व कीजिएगा, आंसर कितना का देखिए बताइएगा जरूर मेरे को। ठीक है, तो बस समझ में आया कैसे करना है आपको। चलिए नेक्स्ट, देखिए डायग्राम में क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक व्हील है जो रोटेट हो रहा है। देखिए रोटेट किस तरह हो रहा है, रेड पार्ट देखिए वापस उसी पॉइंट पे आया, टच किया तो वहाँ पे बी हो गया। कितना बार घुमा सर, एक बार घुमाए, फिर से देखिए घूम रहा है, फिर से उस पर आया सर, 2 बार घुमाए उस पॉइंट पे आने के लिए, फिर से सर 3 बार घुमाए। ठीक है, देखिए इस केस में देखेंगे तो जैसे मैं दिखाया था वीडियो में आपको, ये पॉइंट जो है यहाँ से घूमते हुए फिर यहाँ पे आया, देखिए फिर घूमते हुए यहाँ पे आया, फिर घूमते हुए, तो कितने बार घूम रहा है सर, 4 बार घूम रहा है। सो नंबर ऑफ टाइम्स व्हील रोटेट इज 4 टाइम्स, रेवोल्यूशन इज ऑल्सो 4। समझ में आ रहा। अब मैं दिखाऊंगा आपको किस तरह ये पॉइंट शिफ्ट होता है एक एक बार। ठीक है, देखिए उसमें भी आपको रेवोल्यूशन 4 आएगा, लेकिन
ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ऐसे करके घूमेगा। एक चक्कर कितने बार घूम रहा है देखिएगा। ये तो एक ही चक्कर है, यहाँ से होते हुए व्हील यहाँ तक आया, यहाँ से व्हील स्टार्ट होते हुए यहाँ पे आया, यहाँ से स्टार्ट हुए यहाँ पे आया, यहाँ से स्टार्ट होते हुए यहाँ पे आया। तो कितना बार घूम रहा है सर? 4 बार घूम रहा है। ठीक है, तो रेवोल्यूशंस क्या होगा? 4 होगा। ये सब अभी जरूरत नहीं है आपको, बस ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, समझ में आ गया क्या हो रहा है? उसके बाद आगे मैं बता रहा हूँ क्या हो रहा है। ठीक है, इस पॉइंट को मैं किस तरह रोटेट कर रहा हूँ, एक ही बार एक ही पॉइंट कैसे अलग अलग पॉइंट पे जाता है व्हील के, 1 पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ, जब घूम रहा है पॉइंट कैसे शिफ्ट हो रहा है देखिएगा। यहाँ पे देखिए एक एनिमेटेड वीडियो आ रहा है। ठीक है, एक देखिए व्हील देखिए घूम रहा है, देखिए पॉइंट ए से लेके ठीक घूम रहा है, देखिए रेड लाइन को, वो जाके फिर वो रेड लाइन कहाँ पे देखिए टच किया? ये बी में, फिर से देखिए घूम रहा है। ठीक है, देखिए फिर सी में आया, टच किया, ऊपर में क्या बोल रहा है? रेवोल्यूशंस बोल रहा है। देखिए फिर डी में टच किया, फिर घूमेगा, फिर जाकर वहाँ पहुँच रहा है। देखा मतलब किस तरह वो व्हील रोटेट कर रहा है। ठीक है, जब घूम रहा है देखिए वो जो पॉइंट रेड पॉइंट है, जो रेड पॉइंट है वापस घूम के उसी पॉइंट में आ रहा है। किस जगह है? बी में है। तो एक रेवोल्यूशन हो रहा है, ठीक, एक सरकमफ्रेंस हो रहा है ना। सरकमफ्रेंस मतलब पता है ना आपको, गोल घूमने से पूरा आउटर में सरकमफ्रेंस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बार घुमा? वो 4 बार घुमा है। ठीक है, इतना समझ में आया क्या? चलिए ठीक है, तो ये है हमारा व्हील। ठीक है, तो अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को बताना है कि ये कितना, मतलब इसका पेरीमीटर निकालना है मेरा, मतलब सरकमफ्रेंस निकालना है। तो कैसा निकालेंगे सरकमफ्रेंस? सो रेडियस दे दिया, इसके हिसाब से मैंने सरकमफ्रेंस निकाल दिया। अब सरकमफ्रेंस मतलब क्या होता है फिर से समझिएगा। सरकमफ्रेंस मतलब ये आउटर पार्ट है ना, इनसाइड का तो नहीं सर, ये बस बाहर वाला को सरकमफ्रेंस बोला जाता है। बढ़िया, तो मतलब अभी इसका सरकमफ्रेंस कितना है सर? 44 है। क्या ये मूव कर रहा है सर? नहीं सर, तो ये स्टिल है, मतलब इस पोजीशन में इसका सरकमफ्रेंस इतना है। हाँ सर ठीक है, ये मूव नहीं कर रहा है, ये स्टैंडिंग पोजीशन में है। ठीक है, मतलब ये जहाँ पे वहीं पे कोई मूवमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया? 44। मतलब ये जब ऐसा सोचिए, यहाँ पे भी 7 सब 7 है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये कितना कवर किया है सर? ये भी 44 मीटर कवर कर रहा है ना, अगर ऐसा खड़ा है तो। ठीक है, फिर सोचिए यहाँ से ये यहाँ पे आया, देखिए ना पॉइंट घूम रहा है, मतलब व्हील घूम रहा है। ठीक है, व्हील घूम रहा है, ये मतलब है इसका अगर 44 मीटर है, ठीक है, ये पॉइंट घूम के फिर इधर आया है। ठीक है, तो इसका कितना होगा सर? इसका भी तो सर 44 मीटर ही होगा सर। अब ये पॉइंट घूम के फिर आया सर, मतलब पूरा व्हील रोटेट हो रहा है ना, तो क्या होगा सर? इसका भी 44 मीटर होगा सर, इसका भी 44 मीटर होगा। तो यहाँ पे देखिए, मतलब यहाँ जो व्हील था इधर चल गया है ना, इधर से इधर पहुँच गया। ठीक है, मतलब कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है, हाँ से कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है। कितना हो गया डिस्टेंस? मुझे पूछ रहा है डिस्टेंस उसने कितना कवर किया। सर डिस्टेंस तो इजी होगा, तो बोलिए सर। इजी है, देखिए सबसे पहले मैं आप जैसे बोले यहाँ खड़ा है तो ये कवर कर रहा है 44 मीटर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा फर्स्ट डिस्टेंस 44 मीटर। फिर दूसरे बार में भी 44 मीटर है, सरकमफ्रेंस सेम है करके। फिर तीसरे बार में भी 44 मीटर है, क्यों? सरकमफ्रेंस सेम है और पूरा घुमा वो पॉइंट से वो पॉइंट है। नेक्स्ट टाइम भी 44, 4 बार घुमा है ना, तो सर हो गया 44 से ऐड कर दिए, कितना? वही आंसर होगा। यहाँ पे हो जाएगा 4 16 176 मीटर। इतना सा डिस्टेंस कवर किया, एकदम सही बोले आप, इतना डिस्टेंस कवर किया। अगर सोचिए ये व्हील तो 20 बार ये सोचिए, यहाँ पे क्या रेवोल्यूशंस कितना है सर? यहाँ पे नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस 4 है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस सर 4 है। ठीक है, तो अब बताइए, जब 4 टाइम्स था आपने इजीली ऐड कर दिया। अगर ये घूम रहा है 20 टाइम्स तो 20 बार ऐड करेंगे। 50 टाइम्स घूम रहा है 50 बार ऐड करेंगे। सर 60 टाइम्स घूम रहा है 60 टाइम नहीं सर, वैसा तो नहीं करेंगे, हम सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। 4 टाइम्स घूम रहा है, एक बार अगर ये ऐसे इसी पोजीशन में 44 है तो एक बार घूम रहा है तो 44 है, तो 4 बार घूमेगा तो 44 × 4, 10 बार घूमेगा 44 × 10, 20 बार घूमेगा तो 44 × 20, ऐसा कर देंगे। तो यहाँ पे आपने ऐसा क्यों नहीं किया सर? मैं आपको दिखाना चाह रहा था, अगर डायरेक्टली मैंने मल्टीप्लाई कर दिया आप कन्फ्यूज हो जाएगा। तो समझ में आ रहा, मतलब एक बार घूम रहा है, जितना बार घूमेगा उतना डिस्टेंस आगे बढ़ रहा है ना व्हील, तो डिस्टेंस कवर करेगा। हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया। तो मतलब ये व्हील है, सरकमफ्रेंस निकालता हुआ, क्योंकि ये सर्कल का फॉर्म में है। हाँ एकदम सही है, सरकमफ्रेंस मैंने दिखा दिया कैसा निकालना है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अब एक चीज़ बताएंगे आपको, ठीक है सर? क्या है वो चीज़? देखते हैं वो क्या है चीज़। आप ये बात को ध्यान समझिएगा
ये मेरा डिस्टेंस कैसा है पहले बताइएगा। ये मैंने जो डिस्टेंस निकाला ये कैसा है सर, कैसा है क्यों सर, 44 को 4 बार मैंने प्लस किया, आंसर आ गया। अब 44 कैसा है, ठीक है, हम स्टेप्स देखेंगे। सर 44 सर ये तो 44 सरकमफ्रेंस निकाला, सरकमफ्रेंस कैसे निकाला सर, फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला में सब वैल्यूज है सर। सर आर मिल गया तो सब आंसर है, मतलब मुझे आर चाहिए सर। फर्स्ट स्टेप देखिए लिखेंगे सबसे, स्टेप नंबर 1 मुझे आर चाहिए, ठीक है, आर मिलने के बाद मुझे सरकमफ्रेंस चाहिए। सर स्टेप नंबर 2 मिल गया। अब सरकमफ्रेंस मिल गया तो मुझे चाहिए नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, थर्ड स्टेप, ठीक है। सर क्या जरूरत 44, मैं क्या बोल रहा था 20 बार यानी 20 बार ऐड करेंगे, नहीं तो आपको रेवोल्यूशंस भी चाहिए होगा, ठीक है, तभी तो समझ में आया कितना बार घूम रहा है। अभी ये 4 बार आपने लिखे हैं, कैसे पता चल गया 4 ही बार लिखना है सर, आप बोल दिया ना रेवोल्यूशन 4 टाइम, वो तो है, अब मतलब रेवोल्यूशन चाहिए होता है ना 4 बार ऐड करने के लिए। ये अगर पता ही नहीं है तो ये पता है 44, आप 44 लिए क्या करेंगे बताइए, कितने बार ऐड करेंगे सर, उसके लिए तो रेवोल्यूशन चाहिए, इसलिए थर्ड स्टेप है। फोर्थ स्टेप ये है हमारा स्टेप, फोर्थ स्टेप। इस टाइप के सम के लिए यही है स्टेप्स, ठीक है। सर मैंने देखा तो बुक में दूसरा कुछ था, बुक में 1000 रहेगा, लेकिन मेथड इसी को फॉलो कीजिएगा, स्टेप्स देखिए सब आंसर आ जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगा ना आगे जाके, करा रहा हूँ सब ना आपको, बस ये आपका था कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये लिख लीजिए कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग व्हील, रिगार्डिंग व्हील लिख लीजिएगा इन सर्कल्स में, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, पहले कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, समझिएगा, डायरेक्ट सम करे कुछ नहीं होगा, समझिएगा पहले, उसके बाद सम्स करेंगे। तो अब यहाँ स्टेप्स लिख लीजिएगा। स्टेप्स क्या है, फर्स्ट स्टेप नंबर 1 रेडियस, ठीक है, स्टेप नंबर 2 सरकमफ्रेंस, स्टेप नंबर 3 नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, स्टेप नंबर 4 डिस्टेंस। ये स्टेप्स लिख लीजिएगा स्टेप नंबर 1 करके, ठीक है, और एक बॉक्स में डाल लीजिएगा ताकि ईजी होगा आपको, ठीक है। चलिए तो चलिए हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, अ बाइसाइकिल व्हील हैज़ अ डायमीटर इंक्लूडिंग द टायर ऑफ 70 सेंटीमीटर, हाउ मेनी टाइम्स वुड द व्हील रोटेट टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 4.4 किलोमीटर। तो ये हमारा स्टेप्स दे दिया, क्वेश्चंस वैल्यूज हमने लिख लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब हमारा स्टेप्स क्या है, सबसे पहले हमें चाहिए, क्या चाहिए, हमें चाहिए रेडियस, रेडियस निकालिए। तो रेडियस क्या होगा, डायमीटर बाई 2, तो पता है आपको, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाई 2 हो जाएगा आपका 35 सेंटीमीटर, इसको बाई 2 करने से आंसर आपका आ जाएगा। रेडियस हमें मिल गया, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। सेकेंड स्टेप क्या है हमारा, सरकमफ्रेंस निकालने का, निकाल दीजिए सरकमफ्रेंस। टू पाई आर होता है, ठीक है, वैल्यू पुट कीजिएगा। आ गया हमारा 220 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मतलब जब व्हील एक पोजीशन में है, रुके हुए पोजीशन में है, उस टाइम में उसका सरकमफ्रेंस है 220। अब सर उसके बाद हम स्टेप आता है, क्या है उसके बाद स्टेप, सर नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। अरे सर नंबर ऑफ रेवोल्यूशन तो खोजना है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन खोजना है, ठीक है। काम कीजिए, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन नहीं पता है तो क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस भी एक्स, लेट द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस भी एक्स, हमें पता नहीं है ना, सो लिख देंगे हम, स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे। लेट लिख दिया नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस भी एक्स, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है सर, डिस्टेंस निकालना पड़ता है, लिख देंगे, चल डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालना पड़ता है ना सर, लिख देंगे। कैसे निकालते हैं डिस्टेंस सर, हम लोग तो जितना रेवोल्यूशंस होगा इनटू सरकमफ्रेंस करेंगे, वही हम बताया था, ठीक है। तो रेवोल्यूशन कितना बार है सर, एक्स बार है, तो एक्स कर देंगे इनटू कितना बार सर, सरकमफ्रेंस कितना बार, एक बार का सर 220 होता है सेंटीमीटर, बस इतना ही होता है, बस इतना ही सर का बताएं, उसके बाद आप कुछ नहीं बताएं, ठीक है। हो गया यहाँ तक। तो ये क्या आ गया हमारा डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना आ गया हमारा, आ गया सर डिस्टेंस, ये आ गया डिस्टेंस इक्वल टू 220x आ गया। सर एक्स कैसा नंबर है, स्टेप बाय स्टेप किया पूरा, ठीक है। तो सर अभी हमें खोजना है सर, और कुछ दिया है वहाँ पर सर, डिस्टेंस दे दिया है, तो काम कीजिए डिस्टेंस का बदले निकाल दीजिए, क्योंकि क्या खोजना है, एक्स खोजना है, डिस्टेंस दे दिया सर, डिस्टेंस आप लिखे भी है। सो नेक्स्ट स्टेप आप क्या कीजिए, सेम फॉर्मेट यही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, डिस्टेंस को रिप्लेस करेंगे, किससे रिप्लेस करेंगे सर, डिस्टेंस कितना दिया है सर, डिस्टेंस यहाँ पे 4.4 किलोमीटर दिया है, कितना दिया है 4.4 किलोमीटर दिया है सर, ठीक है। और यहाँ पे क्या है हमारा 20 इक्वल टू 220x है,
यहाँ पे आया है 220x है, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, अब तो सर 220 सर सेंटीमीटर में था और ये सर किलोमीटर में है, दोनों सर यूनिट अलग अलग है, कैसे होगा सर? हाँ सही बोले। अब यहाँ पे मुझे किलोमीटर से सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है, तो किलोमीटर से पहले मीटर में जाएगा, उसके बाद तो सेंटीमीटर में जाएगा। किलोमीटर से जब मीटर जाएगा इंटू 1000 होगा, फिर मीटर पे आ गया, मीटर से फिर सेंटीमीटर में जाएगा इंटू 100 होगा। मतलब अल्टीमेटली किलोमीटर से अगर डायरेक्टली सेंटीमीटर में जाएगा तो इंटू कितना होगा सर? 1 2 3 5 तो 0 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये है किलोमीटर में, आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 2 जीरो। तो यहाँ पर आ जाएगा 4.4 इंटू 1 2 3 4 5, है ना। अब जब मल्टीप्लाई कर दिया हो गया सेंटीमीटर इक्वल टू 220, ठीक है, x सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर, हाँ सर आ गया समझ में। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट है ना, पॉइंट को भी निकाल देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 44/10 इंटू 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 220x सेंटीमीटर, ठीक है। 0 0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ हो गया आपका 4 4, कितना जीरो से जाए? 4 तो 1 2 3 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 220x सेंटीमीटर। अब x खोजना है, तो सर यहाँ पे हो जाएगा आपका 441234 सेंटीमीटर, ठीक है, बाय हो जाएगा आपका 220 सेंटीमीटर। x खोजना है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, जीरोस कैंसिल, सॉल्व कीजिएगा। x कितना आ जाएगा आपका 1 जा, यहाँ पे 2 जा, 1 2 3 1 2 3 मीन्स 2000 आ रहा है। तो हमारा आ गया 2000। मतलब कितने बार व्हील रोटेट हो रहा है सर? 2000 टाइम्स रोटेट कर रहा है, इसमें 2000 टाइम रोटेट कर रहा है व्हील, ठीक है। हमें मिल गया, उसका वजह से ये आंसर है। समझ में आ गया? देखिए हमने स्टेप बाय स्टेप किया, कुछ मैंने ऐसा कुछ नया नहीं बताया कि डायरेक्टली। बुक में आप देखेंगे थोड़ा डायरेक्टली किया जाएगा, थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगेगा, बस ये मेथड को फॉलो करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सर दोनों अलग मेथड है, नहीं दोनों सेम ही है। देखिए बुक में किया होगा नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय सर्कमफ्रेंस, डायरेक्ट फॉर्मूला। लेकिन डायरेक्ट हम कैसे समझ में आएगा मुझे, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन क्या ज़रूरत है डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे जब मुझे स्टेप बाय स्टेप समझ करना आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहे हैं यहाँ पे द डायमीटर ऑफ द व्हील ऑफ ए बस इज़ 98 सेंटीमीटर, हाउ मेनी रेवोल्यूशन विल इट मेक टू ट्रैवल 77 किलोमीटर्स। यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पे डायमीटर 98 हो गया, डिस्टेंस 77 किलोमीटर हो गया। प्रोसेस पूरा सेम होगा, ठीक है। सेम चीज़ खोजने बोल रहा है आपको, और इसको आप सॉल्व कीजिएगा ज़रूर, ठीक है। समझ में आ रहा है? इसका आंसर आपका नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आएगा आपका 25,000 आएगा, ठीक है। चेक कीजिएगा आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे, अ व्हील ऑफ बाईसाइकिल डायमीटर 54 सेंटीमीटर is making 35 revolutions in every 12 seconds. Find the speed of the bicycle in kilometer per hour. अब यहाँ पे स्पीड भी दे दिया है सर, ये तो कुछ एडवांस लेवल हो गया। हाँ तो आपको तो करना ही पड़ेगा। तो ये जब घूम रहा है तो स्पीड से ही घूमेगा, हाँ सर स्पीड से घूमेगा, तो स्पीड खोजना है। ये जब घूम रहा है टाइम लगेगा, हाँ सर टाइम दिया है देन, है ना। तो हमें तो पता है, डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं। हमें क्या खोजना है? स्पीड खोजना है। सर स्पीड का फॉर्मूला तो मुझे आता है, स्पीड इज इक्वल टू सर होता है सर डिस्टेंस बाय टाइम, ये होता है ना। हाँ सर डिस्टेंस बाय टाइम। सर ये तो फिजिक्स का है ना सर, फिजिक्स में मैथ्स होता है। हाँ सर मैथ्स होता है, तो मैथ्स में क्यों फिजिक्स नहीं होगा? बस यही आंसर आपका। तो स्पीड कैलकुलेट करिएगा डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम दिया है सर, डिस्टेंस नहीं दिया। डिस्टेंस निकालना तो आपका आता ही है ऑलरेडी। चलिए एक बार देख लेते हैं क्या करना है, ठीक है। तो ये सब वैल्यूज लिखा था आपको, डायमीटर दे दिया, रेवोल्यूशंस दे दिया और टाइम दे दिया, आपको सब कुछ दे दिया ना। हमें क्या खोजना है सर? हमें डिस्टेंस खोजना है, टाइम का भी कोई काम नहीं है। सेम प्रोसेस ना? हाँ सर सेम प्रोसेस सर, फिर से वो करना है। एक बार देखिएगा, मैं करता हूँ पूरा, ठीक है। आपको तो पता ही ये चीज़ तो।
अब यहाँ पे देखिए कट रहा नहीं है ना, कटेगा नहीं, कटेगा सर 27 है सब है, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे, आगे मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अगर कट रहा है तो मैं काट देता हूँ, ठीक है, और यहीं पे रुक जाना है तो फिर काट दूंगा नहीं। इसके बाद और भी स्टेप्स, तो इसको मैं ऐसे ही छोड़ दिया, मैं और नहीं कर रहा हूँ, बाद में देखता हूँ क्या कट रहा है क्या, ठीक है, इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा, ठीक है। सो डिस्टेंस आपका किलोमीटर में है ना, सेंटीमीटर में है, तो सेम मल्टीप्लाई करना, तो इस केस में डिवाइड करना पड़ेगा, ऑपोजिट, ठीक है, कर दिया। टाइम आवर्स में ना, किलोमीटर पर आवर बोल रहा है, तो आवर्स में मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब दोनों को सॉल्व कर देंगे, ठीक है, स्पीड इसको डिस्टेंस में टाइम कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए तो यहाँ देखिए, तो हमें क्या खोजना था, स्पीड खोजना, स्पीड इसको डिस्टेंस बाय टाइम था, ये हो गया डिस्टेंस आपका, है ना, ये तो आपको पूरा डिस्टेंस हो गया बाय टाइम हो गया, ठीक है। अब स्टूडेंट लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, इसको करना कैसे है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, डिस्टेंस डिवाइड टाइम, मतलब ये ना डिवाइड ही हो रहा है, डिस्टेंस बाय टाइम मतलब डिवाइड हो रहा है, ऐसे लिख सकता हूँ डिवाइड साइन के साथ। हाँ सर, डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना तो क्या होता है, ये रेसिप्रोकल हो जाए, उल्टा हो जाता है, ये पता है, ये ऐसे ही आएगा और ये इंटू के हो जाएगा, और इसको उल्टा लिख दीजिए, ये तो समझ में आएगी आपको। इसमें कन्फ्यूजन ऐसे लिखिएगा, इसका मतलब ये डिवाइड ऐसे ही है ना, ठीक है, हाँ सर ऐसे ही होता है। अब जो कैंसिल करिएगा, सॉल्व कीजिएगा, आपका आएगा 17.82 किलोमीटर पर आवर। ये थोड़ा हायर सम था, हो सकता दे सकता है, हो सकता दे सकता है, वाह राइमिंग बन जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो आप डिस्टेंस निकालने के बाद आपको स्पीड निकालने बोला, टाइम तो दिया है। अगर बोलता है मीटर पर सेकंड में या सेंटीमीटर पर सेकंड में, तो सेंटीमीटर में ऑलरेडी आंसर है, डिस्टेंस सेकंड्स में दिया, आप डायरेक्टली करिए। लेकिन यहाँ बोल रहा है किलोमीटर पर आवर, ध्यान दीजिए किस में बोला, तो किलोमीटर मैंने कन्वर्ट किया डिस्टेंस को, और आवर में मैंने किया डिस्टेंस को, मैं स्पीड टाइम को, तो उसके बाद आपका स्पीड आएगा। समझ में आया कैसे करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ये आपका क्लास 7 में है, क्लास 8 में है, क्लास 9 में है, ठीक है, ये टॉपिक याद रखिए, हर एक बुक में मिलेगा आपको।